दुनिया के सामने झूठा दिखावा करना पड़ा महंगा। दरवाजे की घंटी की आवाज़ सुनते ही सोनू भागती हुई आई और अपने पापा को देखकर मुस्कुराते हुए उनके हाथ से टिफ़िन ले लिया। क्या कर रही है मेरी गुड़िया? अपनी बेटी के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए अरविंद घर के अंदर आया और घर में इतनी शांति देखकर समझ गया कि आज भी शालिनी घर पर नहीं है। अरविंद ने सोनू से पूछा, क्या हुआ बेटा, मम्मी घर पर नहीं है क्या? नहीं पापा, जब मैं और निधि स्कूल से आए थे तब मम्मी घर पर नहीं थी। पड़ोस वाली आंटी ने हमें घर की चाबी दी थी। स्कूल से आने के बाद खाना खाया तुम दोनों ने? और निधि कहाँ है, दिख नहीं रही कहीं? अरविंद ने अपनी बेटी सोनू से पूछा। पापा, निधि अंदर कमरे में सो रही है, उसे बहुत तेज़ बुखार है। मैंने ठंडे पानी की पट्टी कर दी है, लेकिन उसका सिर अभी भी बहुत गर्म है। सोनू की बात सुनकर अरविंद घबराकर निधि को कमरे में देखने गया तो उसका बदन बुखार से तप रहा था और वो बेड पर बेहोश पड़ी थी। घबराकर अरविंद निधि को डॉक्टर के पास लेकर गया तो डॉक्टर ने दवाई दी और उन्हें घर भेज दिया। घर आते समय वो दूध और ब्रेड का पैकेट भी लेकर आया, क्योंकि वो जानता था कि बच्चों ने स्कूल से आने के बाद कुछ भी नहीं खाया। घर आकर उसने बच्चों को दूध के साथ ब्रेड खिलाई और निधि को दवाई देकर सुला दिया। तब तक शालिनी भी घर आ चुकी थी। अरविंद वैसे तो बहुत शांत स्वभाव का था, लेकिन आज ऐसा लग रहा था कि उसके सब्र का बांध टूट चुका है और शालिनी को देखकर अपना आपा खो बैठा और उसे खरी खोटी सुनाने लग गया। ये क्या हरकत है शालिनी, सारा सारा दिन घर से बाहर रहती हो रोज़। ना घर की चिंता है ना बच्चों की। तुम्हें पता भी है तुम्हारे बच्चे स्कूल से घर आए भी हैं या नहीं, उन्होंने कुछ खाया भी है या नहीं। तुम्हें सिर्फ अपनी किटी पार्टी की पड़ी रहती है। तुम्हें इतना भी होश नहीं, तुम्हारी बेटी निधि बुखार से तड़प रही है और तुम्हें अपनी मौज मस्ती की पड़ी हुई है। जैसे ही शालिनी ने सुना कि निधि को बुखार है, वो तुरंत अपना पर्स फेंक कर निधि के कमरे की तरफ भागी। शालिनी बाहर आते ही अरविंद के पैरों में गिर गई और रो रो कर उससे माफ़ी मांगने लगी। ये क्या कर रही हो शालिनी, निधि अब ठीक है। शालिनी को इतना रोते हुए देख अरविंद का सारा गुस्सा जैसे ख़त्म हो गया। क्या हुआ, कुछ बताओ तो सही, क्यों रोए जा रही हो? ऐसा क्या हो गया? तुम तो काव्या के घर किटी पार्टी में गई थी ना, तो वहाँ ऐसा क्या हो गया जो इतना रोए जा रही हो? पहले तो शालिनी कुछ बोल ही नहीं रही थी, बस रोए जा रही थी और अरविंद को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। लेकिन कुछ देर के बाद शालिनी ने जो कुछ बताया वो सुनकर अरविंद के पैरों तले ज़मीन निकल गई। आज उसे खुद पर इतना गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसने शालिनी की हर जिद में उसका साथ दिया था। कुछ महीने पहले शालिनी की दोस्त काव्या उसे मार्केट में मिली। बचपन की दोस्त काफ़ी समय बाद मिली थी, तो इसलिए उनके बीच में बहुत सारी बातें शुरू हो गई और घर पर आना जाना भी शुरू हो गया। काव्या के पति का बहुत बड़ा बिजनेस था, काफ़ी अमीर लोग थे वो। और वहीं दूसरी तरफ अरविंद और शालिनी बहुत ही साधारण परिवार के थे। अरविंद एक साधारण सी कंपनी में जॉब करता था और वो बहुत ही सुलझा हुआ और सभी के साथ घुल मिलकर और खुश रहने वाला व्यक्ति था। उसके पास जितना था वो उसी में ही खुश रहता था। लेकिन दूसरी तरफ शालिनी का व्यवहार बिल्कुल उल्टा था। उसके शौक़ बहुत बड़े बड़े थे। वो सोचती थी कि वो दुनिया की सबसे अमीर औरत बन जाए, और जब वो काव्या से मिली तो उसकी देखा देखी वो और भी हवा में उड़ने लगी थी। शालिनी काव्या की किटी की मेंबर बन गई। अब वो जैसे अपनी अलग दुनिया में ही खो गई थी। बच्चे जब भी स्कूल से घर आते तो घर पर ताला होता और शालिनी रोज़ अपनी किटी पार्टी में बिजी होती थी। उसे घर की कोई सुध-बुध नहीं थी और ना ही बच्चों का कोई ख्याल था। और अरविंद अगर कुछ बोलता तो उसे भी यही कहकर चुप करवा देती थी कि तुम्हारे अपने तो कोई शौक़ है नहीं, तुम मुझे तो अपनी ज़िंदगी जीने दो। तुम तो अपनी छोटी सी नौकरी में खुश हो, लेकिन मेरे जो सपने हैं मुझे वो पूरे करने दो। मैं अगर अपने दोस्तों के साथ थोड़ा सा हंस बोल लेती हूँ तो उसमें भी तुम्हें परेशानी है। बच्चों के सामने किसी तरह का कोई कलेश ना हो, ये सोचकर अरविंद हमेशा चुप हो जाता था। लेकिन आज शालिनी ने हद पार कर दी थी। वो सिर्फ दिखावा करने के लिए अपनी पड़ोसन का डायमंड नेकलेस पहनकर काव्या के घर किटी पार्टी में चली गई थी। पार्टी में वो नेकलेस कब कहाँ गिर गया उसे पता ही नहीं चला। अब रोने से क्या होगा, जो होना था वो हो गया। क्या कीमत होगी उस नेकलेस की? अरविंद ने शालिनी से पूछा। तो शालिनी ने जवाब दिया कि बहुत महंगा था, डायमंड लगे थे उसमें। नीतू भाभी को उनके पति ने गिफ्ट दिया था। मुझे वो नेकलेस दिखा रही थी तो मैंने उनसे एक दिन के लिए मांग लिया। शालिनी की बात सुनकर अरविंद के होश उड़ गए। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अगर सोने का होता तो मैं फिर भी कुछ जुगाड़ कर लेता, लेकिन अभी हीरे के नेकलेस की कीमत कहाँ से चुकाऊं मैं?
इतनी तो मेरी औकात भी नहीं है। अरविंद ने कहा। मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझसे क्या माफ़ी मांग रही हो? अब नीतू भाभी को क्या जवाब देंगे हम? नाराज़ होकर अरविंद ने कहा। पूरी रात दोनों पति पत्नी ने जाग कर काट दी, यही सोचते सोचते कि शायद कोई रास्ता निकल जाए इस मुसीबत से छुटकारा पाने का। पूरी रात सोचने के बाद अरविंद बोला, एक काम करता हूँ, अपने बॉस से लोन की बात करता हूँ। अगर लोन मिल जाता है तो नीतू भाभी को नेकलेस के पैसे लौटा देंगे और जो हुआ वो सारी बात बता देंगे। मुझे तो इसके अलावा और कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। लोन लेने के विचार से और सबके सामने बेइज्जती होने के डर से शालिनी तड़प उठी। ये सब उसकी गलतियों का नतीजा था। उसने अपनी चादर से बाहर पैर पसारे थे, जिसका नतीजा वो और उसका निर्दोष पति भुगत रहे थे। सुबह हो चुकी थी और नीतू कभी भी अपने नेकलेस लेने आ सकती थी। आज पूरे मोहल्ले के सामने दोनों पति पत्नी की बेइज्जती होने वाली थी। ये सोचकर शालिनी के पसीने छूट रहे थे और इतने में दरवाजे की घंटी बजी और शालिनी का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला। दरवाजे पर नीतू थी। शालिनी भाभी, अगर नेकलेस का काम हो गया हो तो आप मुझे मेरा नेकलेस दे दीजिए। शालिनी कुछ जवाब देती इससे पहले ही वहाँ अरविंद आ गया और उसने बोला कि शालिनी, अभी तक तुमने भाभी का नेकलेस नहीं लौटाया? बहुत सुंदर नेकलेस है भाभी। शालिनी ने मुझे भी दिखाया था। मुझे अभी ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है। मुझे ऑफिस भेजकर शालिनी तुरंत आपको नेकलेस देने आपके घर आती है। शालिनी हैरान होकर अपने पति को देख रही थी। अरविंद ने आज पहली बार शालिनी की वजह से झूठ बोला था। वो शर्म से अपनी आंखें भी ऊपर नहीं उठा पा रही थी। मुझे माफ़ कर दो, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मेरी गलती की वजह से तुम्हें भी भुगतना पड़ रहा है, शालिनी ने अरविंद से कहा। चिंता मत करो शालिनी, नेकलेस मिल गया है। काव्या का फ़ोन आया था। नेकलेस उसके घर कारपेट के नीचे पड़ा हुआ मिला। वो अभी आधे घंटे में घर पर देने आ रही है। नेकलेस आते ही तुम तुरंत नीतू भाभी को दे देना। अरविंद की बात सुनकर शालिनी की जान में जान आ गई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था अपने कानों पर कि जो वो सुन रही है वो सच है। अरविंद, मैंने अपनी चादर से ज़्यादा पैर फैला लिए थे। ये सिर्फ तुम्हारे ही अच्छे कर्मों का नतीजा है जो आज हम बदनामी से बच गए, वरना इस गलती की कीमत हमें ज़िंदगी भर चुकानी पड़ती। काव्या ने घर आकर नेकलेस दिया और जाते जाते पूछा कि कल आ रही हो ना किटी पार्टी में। ये सुनते ही अरविंद ने शालिनी को और शालिनी ने अरविंद की तरफ देखा। नहीं काव्या, मैं नहीं आ पाऊँगी। मेरे बच्चों को मेरी ज़रूरत है, लेकिन जब भी दिल करेगा मैं तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगी तुम्हारे घर पर। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी। और काव्या वहाँ से चली गई। अरविंद और शालिनी ने भगवान का शुक्रिया अदा किया और दोनों मुस्कुराकर गले लग गए। और आज अरविंद को अपनी पहले वाली शालिनी मिल गई थी और वो भी समझ गई थी कि इंसान को झूठा दिखावा नहीं करना चाहिए। जितनी उसकी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए। दूसरों की देखा देखी अगर हम कुछ भी करेंगे तो उसका नतीजा हमें भुगतना ही पड़ेगा। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को शेयर ज़रूर करना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।